मॉर्निंग बच्चों। यस, टुडे विल डू द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज अ 5 सेंटीमीटर, one diagonal 5 centimeter whose altitude is 4.8. It is one diagonal is 8 centimeter long. What is the length of the another diagonal? बेटा इसमें ना मिस्टेक है, ये यहाँ 5 सेंटीमीटर नहीं है। अगर आप 5 सेंटीमीटर हाँ 5 सेंटीमीटर लेते हो ना तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता सही। ठीक है, तो आप यहाँ 6 कर लो और यहाँ पे 4 कर लो। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर? फाइंड द अनदर डायगोनल। ये देखो इस तरह से ये रोम्बस हो गया, इसकी सारी साइडें 6 सेंटीमीटर है। वो कहता था एक एल्टीट्यूड यानी एक इस पे डालो चाहे इस पे डालो, वो है 4 सेंटीमीटर का, और जो ये वाला डायगोनल है ये है 8 सेंटीमीटर का। यानी ए बी बी सी सी डी डी ए इज इक्वल टू 4, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, दोनों 4 सेंटीमीटर हो गए। अब हमने एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है, तो मैंने कैसे निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया ये वाला और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों निकालिए। तो कैसे निकलेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस, ये देखो ये बेस, इस पे ये एल्टीट्यूड 4, ये वाला बेस, इस पे ये एल्टीट्यूड 4, 1/2 सॉरी बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 वन डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल, तो 24 इज इक्वल टू 1/2 8 मल्टीप्लाई D2, तो एक D2 की वैल्यू आ गई। इसने सेकेंड डायगोनल ही पूछा था, क्या आएगा। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो 7th। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 300 टाइल्स। एक बिल्डिंग की छत पे 3000 टाइलें लगी। विच आर द रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इस डायगनल इज 420 45 एंड 30। जो वो टाइल थी वो मतलब क्या थी, रोम्बस थी, यानी उसकी सारी साइडें बराबर थी। उसमें एक डायगनल तो 45 सेंटीमीटर का था, दूसरा था 30 सेंटीमीटर का। जो डायगनल की लेंथ है, देखो बेटा डायगनल्स आर इन लेंथ। वट इज फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 रुपीज़। कहता है कॉस्ट कितना खर्चा आएगा उस टाइलों को पॉलिश करने पे, अगर एक एक टाइल पे 4 पे मीटर स्क्वायर खर्चा लगता है। ये देखो ये टाइल होगी, एक 45 हो गया, दूसरा एक से हम डायगोनल से क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया, रोम्बस का एरिया। कितनी टाइलें थी, 3000, तो टोटल एरिया कितना हो गया, कितना हो गया देखो 2,25,000। पॉलिशिंग फ्लोर का 4 मीटर पर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, ये देखो ये आ गया सेंटीमीटर में, ये आ गया मीटर में। पहले हम सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगी बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, 0.2.5 मीटर आ जाएगा। इसको अब हम कितना खर्चा था, एक मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। कहता है एक मोहन के पास ट्रेपीजियम की शेप की एक मतलब खेत है। ठीक है, इन द साइड ऑफ अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड। कहता है जो इसकी एक साइड है वो x है, जो खेत के साथ लगती है ना वो 2x है, यानी ये x होगी, ये कितनी होगी 2x। जो इसका डिफरेंस है वो कितना है 100। और एरिया ऑफ फील्ड, सारे एरिया का फील्ड कितना है 10,500। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, कितना हो गया 100। बड़ी साइड बतानी है कौन सी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। एक x ले ली, दूसरी क्या ले ली 2x। डिस्टेंस कितना है 100, एरिया कितना है 10,500। तो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई x प्लस 2x और मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो जाएगा x और x, 2x कितना हो गया 3x, और 1/2 100, 2 से इसको काटा 50 53x। x की वैल्यू आ जाएगी, एक साइड आ गई 70, दूसरी आ जाएगी 140। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे इसने ऑक्टागन बना रखा है, ऑक्टागन दे रखा है ना, ये है 11, ये है 4, ये है 5। अगर ये 11 है तो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये भी 11 हो जाएगी। यहाँ से करूँ तो ये भी 4 हो जाएगी। ये कितना रह जाएगा बाकी, ये 5 है तो ये भी कितना हो गया 5, है ना। इस तरह से देखो, तो मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया और इसका एरिया निकाल लिया। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गई। ये 11 क्या बन गया रेक्टेंगल, 11 मल्टीप्लाई 5,
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5। ABCD ABCD ADEH HEFG इस तरह से निकाल लिया। ओके, इस तरह से निकाल के 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई h, बीच में ये क्या बनता है रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बैट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई h, 199 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको आज ये तीनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, 6th 7th 8th और 9th, कल 10th और 11th करा के एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक यू।